मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 7 के हिंदी तृतीय भाषा की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम व्याकरण संबोध से पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला की चर्चा करेंगे। हमने पहले पाठ में देखा भाषा और भाषा के रूप। जैसे कि आप जानते हो, पाठ को पढ़ने के लिए हमें वर्ण को समझना पड़ता है, अर्थात कोई भी भाषा सीखने से पहले हमें उस भाषा की वर्णमाला को पढ़ना पड़ता है। तो वर्ण और वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्ण यानी अक्षर, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि। तो यहाँ पर वर्ण और वर्णमाला दिया है, हम उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे भाषा के लिए 4 लाइन लिखी गई थी, यहाँ वर्ण के लिए भी लिखी गई है। तो हम उसे पढ़ेंगे और जानेंगे। वर्णमाला। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, अ ई उ कहो जी। क से शुरू और ज्ञ पर खत्म वर्णों को होते हैं 2 ही रत्न। एक होता स्वर और दूसरा व्यंजन। तो ऐसे गाने भी बने हैं, फिल्मी गाने। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूँ मैं जो तुम भी करो जी। फिर दूसरा एक गाना है, अ आ ई अ ई उ मेरा दिल न तोड़ो। ऐसा गाना भी बनाया गया है बच्चों। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, ये लड़का जो है कहीं खेलने जा रहा है और अपनी माता को टाटा बोल रहा है। ट आधा, फिर आ, फिर ट आधा, फिर आ, यानी हलंत जिस वर्ण व्यंजन को लगा है उस व्यंजन को हम आधा पढ़ेंगे। तो यहाँ हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई ध्वनियां निकलती है। ध्वनियां यानी आवाज। तो प्रत्येक ध्वनि में को लिखने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों के आधार पर हम उसके शब्द को पढ़ते हैं, फिर शब्द से वाक्य बनाते हैं और वाक्य पढ़कर हम समझ सकते हैं कि ये वाक्य में क्या भाव छिपा है। तो ऐसे हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि जो है वह वर्ण कहलाती है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई यानी यूनिट। जैसे आप मैथ्स सीखते हो तो 0, 1 ऐसे करके सीखते हो। फिर ग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम से ग्राम, तो इस तरह से आप सीखते हो। यूनिट जिसको कहते हैं स्मॉल यूनिट। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इन्हें तोड़ना नहीं जा सकता। तो वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता बच्चों। ओके, तो वर्णमाला हम शुरू करते हैं। आपके पास बुक है, आप बुक में भी देख सकते हो।
जब वर्णों का समूह जो होता है वो निश्चित क्रम में लिखा जाता है, यानी वर्णों का व्यवस्थित क्रम में लिखा जाना ही वर्णमाला कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे कि आप जानते हो, गुजराती की वर्णमाला अलग है, उसमें भी क ख ग है, पर उसको लिखा अलग तरीके से गया है। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले ABCD सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह हिंदी सीखने से पहले आपको हिंदी वर्णमाला सीखनी पड़ती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर जो है हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम। अह नहीं आएगा। अम और अह जो है वो अयोगवा है। औ तक जो है वो स्वर है। तो यहाँ पर 11 स्वर है। इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। जब हम बोले पंखा, रंग, चंदन, कंगन, तो ये महसूस होता है नाक से निकलती है। ध्वनि जो है वह नाक से निकलती है। ऐसे विसर्ग कहते हैं। इसे इसे बोलने में ह की आवाज आती है। अह, प्रातः, अंततः, प्रायः, अतः। तो ह अंत में हमें ह की ध्वनि सुनाई देती है। अब चंद्र बिंदु अनुनासिक कहते हैं। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। उंगली, कुआं, सांप, तो ये ऐसे शब्द है। अब आ स्वर जो है आगत ध्वनि है। इसे आगत स्वर भी कहते हैं। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। तो जिन व्यंजनों को हमने पढ़ा, जाना है ना, तो व्यंजनों का उच्चारण बच्चों स्वरों की सहायता से होता है। जैसे हम अ बोलते हैं तो हमें केवल अ ही सुनाई देता है। आ बोले तो आ ही सुनाई देता है। तो स्वर है, अ से औ तक के स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। पर बच्चों, जब हम व्यंजन पढ़ते हैं और बोलते हैं क, तो क के पीछे अ स्वर सुनाई देता है। कहने का अर्थ यह है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। यदि मैं क के बाजू में बड़ी की मात्रा लगाऊं तो की पढ़ा जाएगा, यानी क के पीछे ई स्वर सुनाई देता है। तो इस तरह से व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये आप जान गए। अब आपको यहाँ पर वह व्यंजन दिए हुए हैं और आप इससे परिचित हो ही। तो क से ग तक के व्यंजन है। 33 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। 4 अंतस्थ है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। इसकी पढ़ाई आप आगे करोगे। अभी तक के लिए आपको इतना जानना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। ड और ढ के नीचे बिंदी लगती है। तो यहाँ बीच में, अंत में कहीं भी आते हैं ड और ढ। कोई भी शब्द की शुरुआत में ड या ढ आए तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। ये ड और ढ किसी भी शब्द के बीच में अथवा अंत में आए तो उसके नीचे
बिंदी लगती है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ शब्द दिए हैं सड़क, सीढ़ी, तो यहाँ ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। जमीन, जो और फ है वह आगत ध्वनि है, वो हमारी हिंदी भाषा में अरबी भाषा से आई हुई है। तो ज और फ आगत ध्वनि है और उसके नीचे जो बिंदी लगी है उसकी बाईं ओर उसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। ज और फ जो अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उसके नीचे जो बिंदी लगती है उसे नुक्ता कहते हैं। अब हम क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क्ष क और स से बना है प्लस अ, तो ये दो अलग अलग व्यंजनों से बने हैं। क्ष जो है वो क और श से बना है। फिर त्र, त और र से बना हुआ है। फिर ज्ञानी में ज और य, तो ज्ञ जो है ज और य से बना है। श्र और र, श्र और र यानी श्र जो है वो स और र से बना हुआ। तो ये चार संयुक्त व्यंजन है। कक्षा, रक्षा, भक्षण, त्रिकोण, त्रिशूल, त्रिलोक, फिर ज्ञानी, विज्ञान, श्रुतलेख, श्रमिक, परिश्रम, आश्रम, ऐसे शब्द होते हैं। हम अन्य व्यंजनों को छोड़कर भी संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कह सकते हैं। इन्हें जानने के लिए पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा स्वर के साथ लगता है। जैसे हम पढ़ेंगे, आपके पास उदाहरण है, आप बुक में भी देख सकते हो। स आधा और त यानी स्त वो पढ़ा जाएगा। स्त, अस्त, व्यस्त, मस्त, चुस्त। फिर च और छ, अच्छा, लच्छा, गुच्छा। ऐसे व्यंजन जो है दो अलग अलग व्यंजनों से बनते हैं, तो उसे संयुक्त अक्षर या शब्द कहा जाएगा। जब एक ही व्यंजन दो बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व का अर्थ होता है दो बार, दूसरी बार। तो देखिए यहाँ त और त, पहला त आधा है और दूसरा त पूरा है, यानी उसमें स्वर की मात्रा लगी हुई है। दूसरे त में आ की मात्रा है। पत्ता, गत्ता, सत्ता, मुन्ना, पन्ना, कन्ना, रद्दी, गद्दी, सद्दी, कच्चा, बच्चा, सच्चा, मक्का, पक्का, छक्का, ये सारे शब्द हैं। यह भी हम जानेंगे कि इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है। तो फल, पत्तर, स्व, र, तो ये देखिए आप जानते हो फ में हलंत लगा है यानी फ आधा, फिर उसके बाद अ लिखेंगे तो फ पढ़ा जाएगा। फिर ल आधा लिखा है, ल के बाद अ लिखा जाएगा तो ल पूरा हो जाएगा। तो जिस व्यंजन को हम जब तोड़कर लिखते हैं, शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं, उस वक्त ध्यान रखना है यदि उस व्यंजन को कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसको अ पढ़ा जाएगा। फ ल, अभी फल में कोई मात्रा नहीं लगी है तो फ बोले तो अ सुनाई देता है।
ल बोले तो अ सुनाई देता है, इसलिए फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अब पत्र, तो प आधा, फिर अ करेंगे तो प पूरा सुनाई देगा। फिर जो त्र है बच्चों, हमने सीखा ना कि त और र मिलकर त्र बना है। तो जब त्र का वर्ण विच्छेद करे, त्र से त्रिशूल आए उसका, तो त प्लस र प्लस अ करना होता है, याद रहे। फिर स्वर, स आधा, क्योंकि उसमें आधा ही लिखा है इसलिए हमें पीछे अ नहीं लगाना। व अ र, व पूरा और र भी पूरा। कच्चा, क पूरा, पहला च आधा, फिर दूसरा च पूरा। तो च को आ की मात्रा है इसलिए च प्लस आ करेंगे। तो इस तरह हमने इस पाठ को आपको समझा दिया। अभी इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज को देखेंगे। तो यहाँ बच्चों आपको एक्सरसाइज दिखाई देगी। अभी देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो पहली ब्लैंक में आपको वर्ण लिखना है। वर्णमाला से वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। तो वर्णमाला में वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी सहायता की जरूरत होती है? अ की। जब हम व्यंजन बोलते हैं क, ख, ग, तो हमें अ सुनाई देता है। तो व्यंजनों को बोलने के लिए अ स्वर की जरूरत होती है। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है और एक शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पकड़, सड़क, फिर रोज, जमीन, चढ़, पढ़ लिख सकते हो। और यहाँ जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, क र अ, तो पत्र, मित्र। क श प्लस अ, क्षमा, क्षत्रिय। श प्लस र प्लस अ, श्रम, आश्रम। ज प्लस य, ज के नीचे हलंत लगाना, इधर हलंत छूट गया है, हलंत लगा दीजिएगा ज के नीचे। ज प्लस य प्लस अ, ज्ञान, विज्ञान। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है, अब ये एक्सरसाइज पहला वर्ण लिखना है। तो आपको ये पहला वर्ण लिखना है। अब ये देखिए, लास्ट लाइन में बीच वाला जो है वो जल बिल्ली जो होती है, तो मैंने ब बिल्ली का ब लिखा हुआ है। वैसे सील मछली भी होती है, सील फिश जिसको कहते हैं, पर मैंने यहाँ ब लिखा है बिल्ली समझकर। ओके, तो आप ब लिखिएगा। फिर ये जो दो दो शब्द बनाने हैं संयुक्त व्यंजन के, त और त से आपकी बुक में दिए हुए हैं, वहीं से भी दो लिख सकते हो। गत्ता, छत्ता, पक्का, छक्का, पुस्तक, अस्त, गन्ना, पन्ना। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी पूरी होती है। धन्यवाद।